इस सभा में धन्यवाद जुड़ी आंटी। सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। इस सभा में हम प्रार्थना पूर्वक बैठे ताकि आज परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहते हैं वो हम अच्छी तरह सुन सके। हम न केवल सुनने वाले मगर जो भी हम सुनते हैं उसका अमल करने वाले भी बने और इस मनन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा। आज के हमारे मनन का विषय है विश्वास। क्या है विश्वास? विश्वास शब्द हम कई जगह पर वापरते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना, श्रद्धा रखना। इंग्लिश में विश्वास को फेथ कहते हैं। फेथ, FAITH, facts accepted in the heart। दिल से सच्चाई का अंगीकार करना या तो जो सच्चाई हमने जानी है उसे हृदय में स्वीकार करना, इसे हम विश्वास कहते हैं। सच्चाई को ग्रहण करना, इसे हम विश्वास कहते हैं। अब हम बाइबल से देखेंगे विश्वास के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहली आयत में ऐसे लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास किया है, हमने देखा नहीं है और यह हमारी आशा है कि निश्चय ही हमें अनदेखी वस्तु एक दिन प्राप्त होगी। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें विश्वास होना जरूरी है और हमने दूसरों की गवाही सुनकर, दूसरों से परमेश्वर के बारे में सुनकर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आज हम विश्वासियों के पिता, जो एक समाधान प्रिय इंसान था, दयालु था, परमेश्वर का मित्र था, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर का मित्र कहलाता था। परमेश्वर ने उसके विश्वास की परीक्षा भी ली थी और उसने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। अपने विश्वास के प्रमाण में वह खरा उतरा। ऐसे नेक अच्छे स्वभाव वाले एक मूल पुरुष के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही गहरा विश्वास था अब्राहम का, लेकिन उसमें भी, अब्राहम में भी कई बलहीनियां थी या तो कुछ चूक उससे हो गई थी। तो आज हम अब्राहम के जीवन में क्या क्या चूक हुई है, क्या क्या गलतियां हुई, इसके बारे में देखें। पवित्र शास्त्र में विश्वास वीरों के बारे में तो बहुत बहुत कुछ लिखा है। उनकी गलतियां भी वहां पर लिखी गई है। ऐसा क्यों लिखा है? ताकि इन गलतियों से हम कुछ सीख सकें और हम भविष्य में गलतियां ना करें। उनके विश्वास को देखकर हम आगे बढ़े और उनसे जो भूल चूक हुई है वो हम न करें। इसके लिए उनकी गलतियों का भी जिक्र पवित्र शास्त्र में किया गया है। हमारे जीवन में भी कई बार हमसे भी गलतियां होती भी है, मगर परमेश्वर
हमारी गलतियों को नहीं, हमारे विश्वास को जांचता। और परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर की योग्यता है कि वो हमें हमारी गलतियों को माफ कर दे और हमें विश्वास में आगे बढ़ाए। हम इतने योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योग्यता ने हमें योग्य बनाया है। अब हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय का 8वां वचन। विश्वास ही से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था कि मैं किधर जाऊं, मैं मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर ने सिर्फ उसे अपनी जगह छोड़कर मैं तुझे जिस जगह बताने जाने वाला हूँ उस जगह पे तू जा। क्या परमेश्वर हमसे ऐसी बातें करेगा तो हम निकलने के लिए तैयार होंगे? कईयों की अ, गवाही हमने सुनी है कि हमें ऐसा एहसास हुआ या तो हमें लगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस जगह पर जाऊं, मैं वहां पर परमेश्वर की सेवकाई करूं। तो ऐसा एहसास होने के बाद में फिर हमने बहुत उसके लिए प्रेयर किया। हमने ऐसा किया कि हाँ परमेश्वर अगर तू चाहता है तो वो हमारे लिए रास्ता खोल और हमको इस बात के लिए मतलब प्रूफ दे दे। हम ऐसा परमेश्वर से पूछते हैं या मांगते हैं। मगर अब्राहम ने कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर ने बोला और वो निकला। यहोशू की किताब 24वें अध्याय की दूसरी आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम मूर्ति पूजक था, दूसरे देवताओं की उपासना करने वाला था। और अब्राहम के बारे में हम उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक हम देख सकते हैं। 11वें अध्याय में परमेश्वर जब अब्राहम से कहता है कि अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता का घर, सब कुछ छोड़कर तू यहाँ से इस देश से निकल और मैं जो तुझे दिखाने जा रहा हूँ उस जगह पर तू जा। अब पहली बार अब्राहम ने ऐसा सुना है तो शायद उसने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र किया होगा। उसने जब अपने पापा तेरह से ये बात बताई तो तेरह का दिल मतलब अ, दुखी हुआ, क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था कि लूत का जो पिता था हारान, उसको ये सब खो चुके थे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अगर अब्राहम भी घर छोड़कर जा रहा है तो तेरह को शायद ये मंजूर नहीं था कि एक बेटे को तो मैं गवा चुका हूँ, अभी तू तू कहाँ जा रहा है। फिर आखिर में मुझे लगता है सबने मिलकर ऐसा तय किया होगा कि चलो हम सब साथ में निकलते। तो तेरह, अब्राहम, सारा, लूत, ये सब मिसोपोटामिया से, ऊर देश से ये लोग निकले। मगर परमेश्वर ने किसके साथ बात की थी? अब्राहम के साथ बात की थी। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास जांचा, विश्वास देखा कि मैंने बुलाया और वो निकला। मेरा ऐसा मानना है शायद अब्राहम को उसकी बुलाहट जितना उसे समझना चाहिए या तो परमेश्वर जितना चाहते थे उतना वो नहीं कर पाया। खैर, पहली बार था इसलिए परमेश्वर ने भी उसे माफ कर दिया। मगर जब इसके बाद में गलतियां होती है तो परमेश्वर उसकी पनिशमेंट देते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर सिर्फ मौन पाला, शिक्षा कुछ नहीं दी। और यहाँ पर ऐसा हुआ जब वो लोग हारान में आए, हारान में रहने लगे, तो वहां पर तेरह की मृत्यु हो गई, तेरह चल बसा। तेरह के चल बसने तक परमेश्वर मौन रहे, अब्राहम से बातें नहीं की। उसके बाद में 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को
वो जगह भी छोड़कर आगे को चलने को कहा। मगर अब अब्राहम के साथ में लूत है। तो अब्राहम लूत से बोल सकता था कि बेटा तू अभी यहाँ पे हारान में ही रहे और मैं आगे जाता हूँ। मगर अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। शायद भाई का बेटा है, अभी उसे मैं छोड़कर कैसे जाऊं, वो भी मेरे साथ ही घर से निकला था तो रहने दो, ऐसा अब्राहम ने शायद सोचा होगा। मगर लूत की वजह से क्या हुआ? लूत के जो अ, सेवक नौकर लोग थे, वो और अब्राहम के नौकरों के बीच में हमेशा आपस में झगड़ा होते रहता था कुछ न कुछ बातों में, और तनाव रहता था वहां पर। बाद में हम देखते हैं 13वें अध्याय की 14वीं आयत में कि अभी लूत अब्राहम से अलग हुआ। अब्राहम ने कहा कि भाई तू राइट साइड जाता है तो मैं लेफ्ट साइड चला जाऊंगा, तू ईस्ट में जाता है तो मैं वेस्ट में चला जाऊंगा। तो दोनों अलग हो गए अपनी अपनी संपत्ति को लेकर। अब परमेश्वर ने अब्राहम से जो आशीष का वायदा किया था, वो भूमि परमेश्वर अब्राहम को दिखा रहा। इसका मतलब लूत के भी अलग होने के बाद में ही परमेश्वर ने फिर से अब्राहम से बातें की। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। तो हमें अपने आप को जांचना है कि मेरी गलती कहाँ पर हुई, क्या मुझसे कुछ चूक हुई, क्या परमेश्वर मुझसे क्यों बातें नहीं करता। तो हमें अपने आप को टटोलना है, हमें जांचना है, और कुछ भी कहीं भी गलती हमें नजर आए तो उस गलती को हमें सुधारना है। हमारी बुद्धि से हमें आगे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना पर हमें ध्यान देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो परमेश्वर तो जो वायदा करता है वो पूरा करेगा, लेकिन उस आशीष पाने में समय लगेगा, विलंब होगा। तो अब्राहम की पहली गलती थी कि परमेश्वर की बुलाहट वो ठीक तरह समझ नहीं पाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को घर से निकलने को बोला तो वो पूरे परिवार समेत निकला, क्योंकि उसे वहां पर स्पेसिफिक कहा गया था कि तेरे पिता के घर को छोड़कर, तेरे देश को छोड़कर, तेरी जन्मभूमि छोड़कर, इसका मतलब सब कुछ छोड़कर निकलने को कहा था। लेकिन अब्राहम समझ नहीं पाया। एनीवे, यह गलती परमेश्वर ने उसे माफ की। अब आगे जाकर हम देखते हैं 12वें अध्याय की 10वीं आयत में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि देश में भयंकर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो अब्राम ने क्या किया? वो मिस्र को चला गया। क्या मिस्र देश जाने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था? नहीं। क्योंकि 12वें अध्याय की जब 7वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं यहोवा ने दर्शन दिया और अब्राहम को वाचा भी दी, अब्राहम को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे देश को मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वंश भी दूंगा और देश भी दूंगा। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर की बात अब्राहम समझ नहीं पाए। और दूसरी गलती वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम न केवल मिस्र की ओर गया, जो हम रूत की किताब में देखते हैं कि अबीमेलेक और नवोमी दंपति ने जो गलती की, बेथलेहम से वो लोग मोवाब की ओर चले गए, क्योंकि बेथलेहम में अकाल पड़ा था। और उसका परिणाम क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। भरी हुई गई नवोमी खाली हाथ लौट कर आई। तो परमेश्वर पर हमें आसरा रखना है। हमारा आसरा हमारी अक्ल पर नहीं होना चाहिए, हमारी सोच पर हमें आसरा नहीं रखना है। जैसे भी हालात में परमेश्वर हमें रखते हैं,
चाहे अकाल हो, चाहे समृद्धि हो। हर हाल में हमें खुशहाल रहना है, क्योंकि मेरा मार्ग सिर्फ परमेश्वर ही सीधा कर सकता है। दूसरा कोई मेरा मार्ग सीधा नहीं कर सकता। मेरी सभी ज़रूरतें सिर्फ परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। अब अब्राहम की तीसरी गलती, जो 20वें अध्याय की 13वीं आयत, 12वें अध्याय की 11 से 13 तक के पद और 20वें अध्याय की दूसरी आयत, इन सब आयतों में हम देखते हैं कि जब अब्राहम और सारा वहां से निकले मिस्र को जाने के लिए, तो रास्ते में उन्हें दूसरे राज्य से गुजर कर जाना है और सारा बहुत सुंदर थी। अब्राहम को डर था कि इसकी सुंदरता की वजह से वहां के लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो इसे शायद ले लेंगे और इसकी वजह से मुझे मार डालेंगे। अब्राहम को ऐसा डर था और पहले से ही सारा को बोल के रखा था कि जहां भी हम जाते हैं तो मेरी बहन है, कह देना करके। क्या सच में सारा अब्राहम की बहन थी? शादी करने से पहले थी, मगर शादी के बाद अब्राहम की पत्नी है। तो यहाँ पर अब्राहम ने सफेद झूठ बोला, व्हाइट लाइज, जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। हमें अपना मुंह रखने के लिए या तो कुछ भी, लाइक हम अच्छे हैं या कोई बात से बचने के लिए हम भी कभी कभी सच्चे झूठ का सहारा लेते हैं, मगर परमेश्वर को ये मंजूर नहीं है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने अब्राम की और सारा की रक्षा की। फिरौन और अबीमेलेक, दो बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, दो बार हुआ। फिरौन और अबीमेलेक यहाँ पर गलती करने ही वाले थे कि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, ऐसा नहीं करना है। पत्नी की सुरक्षा करना एक पति का कर्तव्य होता है। यहाँ पर अब्राहम अपने कर्तव्य से मुकर गया। यहाँ पर उसने अपनी बीवी को भी बलि का बकरा बना दिया। बीवी की जान भी जा सकती थी, बीवी से गलत भी बीवी के साथ गलत भी हो सकता था। ऐसा कुछ अब्राहम ने सोचा नहीं। सिर्फ अपने जान का खतरा अब्राहम ने वहां पर देखा कि बीवी की वजह से शायद मेरी जान जा सकती है, और उसने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है। अब्राहम की वजह से इन दोनों परिवार में परमेश्वर का गुस्सा उस परिवार में उतर आया, क्योंकि वो लोग गलती कर बैठते। तो किसकी वजह से ये श्राप उनको मिला? अब्राहम की वजह से। अब परमेश्वर ने अब्राहम से ही प्रार्थना करवाई कि तूने ही ये बंधन बनाया है, तो तू ही इसे बंधन को निकाल। अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की, और इनको क्या श्राप मिला? क्योंकि सारा की बच्चे, कोई संतान नहीं थी, तो इनके परिवार की स्त्रियों की कोखों को भी पूरी रीति से बंद कर दिया। और श्राप दूर करने के लिए, दूर होने के लिए अब्राहम ने इनके लिए प्रार्थना की। इसका मतलब जिसने गलत किया है उसी ने ही वहां पर सही भी करना है। इससे हम सीखते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे इस गलती को सुधारे। मेरी गलती को मुझे ही सुधारना है। शत्रु के हाथ से सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। यहाँ पर भी अब्राम ने अपनी अकल का सहारा लिया, और यह गलती न केवल अब्राम ने, उसके बेटे इसहाक ने भी यही गलती दोहराई, जो हम 26वें अध्याय की 7वीं आयत में देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 27 का 5,
वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ा। जब मेरे सामने विपत्ति आती है, तो छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। शत्रु के सामने परमेश्वर मुझे छिपा देगा, ताकि शत्रु मुझे देख न पाए। अब्राहम की अब चौथी गलती क्या है, देखते हैं, जो 16वें अध्याय की दूसरी आयत में। अब इतने साल हो गए, इनकी कोई संतान नहीं है। तो सारा ने अब्राहम से कहा कि एक काम करो, मेरी जो दासी है हाजिरा, उसका आप स्वीकार कर लो, ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। क्या परमेश्वर यह चाहते थे कि हाजिरा से इब्राहिम को एक बच्चा उत्पन्न हो? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो इब्राहिम से थी, जो 12वें अध्याय की दूसरी और 7वीं आयत में हम देख सकते हैं। मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे वंश को यह देश दूंगा। मगर अब्राहम वो भूल गया, अपनी बीवी की बात उसने मान ली। यहाँ पर बीवी की बात न मानते हुए अब्राहम बीवी को समझा सकता था, जो उसके हाथ में था वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अपनी बीवी की बात उसने मान ली। ऐसा नहीं कि बीवी की बात नहीं माननी है, मगर जो न्याय की बात है सिर्फ वही मानी। और यहाँ पर सारा की बात मानने से क्या हुआ, उनको एक बेटा तो हुआ, लेकिन उस परिवार में जो शांति का माहौल था, जो आनंद था उस परिवार में, वो सब छिन्न भिन्न हो गया। अब अब्राहम और सारा के बीच में बहस हो रही है। सारा अब हाजिरा को नहीं चाहती है, उसे इश्माइल पसंद नहीं है। सिर्फ एक बात से घर में कितनी अशांति का माहौल हो गया। न केवल अशांति का माहौल, परमेश्वर की जो कल्पना थी उसका भी उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। क्योंकि इसके पहले जब अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि क्या ये मेरा जो दास एलियाजर है वो मेरा वो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा क्या, या वो मेरा वारिस होगा क्या? तब परमेश्वर उसे कहते हैं, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इसका मतलब तेरी खुद की संतान होगी, एलियाजर तेरा वारिस नहीं है। यहाँ पर अब्राहम की गलती की वजह से, अब्राहम के 75वें साल में परमेश्वर ने उसे आशीष के साथ एक प्रॉमिस किया था। जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो पूरा होने में 25 वर्ष लगे। अब्राहम के 100वें साल में अब्राहम को इसहाक उत्पन्न हुआ। हमारे जीवन में भी यही होता, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और जब हम अपनी ही अकल के हिसाब से आगे जाते, तो न हम केवल दुखी होते हैं, मगर परमेश्वर का जो प्रॉमिस है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर अपनी वाचा पे अड़ग है, वो जो हमें देना ही देगा, मगर उसके समय पर देगा। इसके लिए मेरी प्यारी बहनों, हमें वचन के सुनने वाले नहीं, करने वाले भी बनना। अब अब्राहम की 5वीं गलती। कई बार यहोवा ने अब्राहम से बोला था कि मैं तुझे वंश दूंगा, तेरी खुद की संतान होगी। तो 17वीं अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से कहा कि सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा। तब अब्राहम ने क्या किया? वह मुंह के बल गिरकर हंसा। हमारी हंसी, हमारा रोना, हमारे दिल में क्या क्या विचार है,
परमेश्वर सब कुछ जानता है। और अब्राहम क्यों हंसा? मैं तो अभी 100 वर्ष का हो चुका हूँ। 100 वर्ष के पुरुष की क्या संतान होती है? अब्राहम ने ऐसा सोचकर अब्राहम हंसने लगा। मगर क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह साइंस के खिलाफ एक प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 100 साल के पुरुष को बच्चा होना जो असंभव लगता है, उन 90 साल की एक स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मगर हमारे बाइबल में हम ये देख सकते हैं। इसका मतलब मेरा परमेश्वर साइंस से भी ऊंचा है, बड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम और एक बात भी कहता है। 18वीं आयत में अब्राहम कहता है, इश्माइल इश्माइल मेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। परमेश्वर, मुझे 100 साल हो चुके हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी संतान कोई होने वाली नहीं है, बस इश्माइल जो मेरी संतान है, तो उसी को जिंदा रख दे, बहुत हो गया। यहाँ पर भी अब्राहम अपनी अक्ल वापर रहा है। ऐसा ही एक और एक ऐसी ही और एक घटना हम देख सकते हैं एली के जीवन। जब उसके बेटे गलती कर रहे थे और शमूएल ने ये सब बातें उसे बताई, तो तब एली ने क्या कहा कि परमेश्वर को जो करना है वो तो वो करेगा ही, परमेश्वर की बातें नहीं टल सकती। नहीं मेरी प्यारो, परमेश्वर की बातों में या तो परमेश्वर वही करेगा जो करना चाहता है, नहीं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमारी हमारी आंसुओं के सामने परमेश्वर पिघल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सभी प्रार्थना सुननी चाहिए। उसका एग्जाम्पल है, जब निनवे का नगर का नष्ट करना था और जोना को वहां पर भेजा गया, तो ये लोग दुष्ट थे, इसके लिए परमेश्वर इनका नाश करने वाले थे। लेकिन उनको भी परमेश्वर ने मौका दिया। उन्होंने जब प्रार्थना की तो उनका नाश नहीं हुआ। वैसे ही परमेश्वर हमारी विनतियों को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। यहाँ पर हम शमूएल की पहली किताब तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं, एली कहता है, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। अगर वहां पर एली को पछतावा होता और वो अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करता, तो जो हुआ था वो शायद ना होता। मगर एली को कभी भी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। हमें हमारी गलतियों का एहसास होना, गलतियों का सुधार करना बहुत जरूरी है। भले गलती छोटी क्यों ना हो, छोटी से छोटी गलती भी हमें बदलनी है, एहसास करनी है, उसका पश्चाताप करना है। क्योंकि हम दुनिया के लोगों के जैसे नहीं है, हम मसीही है। क्योंकि हम मसीही है, हमें दुनिया की तरह नहीं सोचना है, हमें हटकर सोचना। तो आज हमने अब्राहम की 5 गलतियां देखी। पहली गलती थी अब्राहम की, उसकी बुलाहट को वो समझ नहीं पाया। उसकी दूसरी गलती थी, परिपूर्ण रीति से उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तीसरी गलती, मृत्यु से डरकर उसने अपनी अकल पर आसरा लिया। अपनी अकल पर आसरा रखकर उसने गलत किया, झूठ बोला। चौथी गलती, परमेश्वर ने जो वाचा
अ, अब्राहम को दी थी, वो भूल गया, जिसके कारण उसके परिवार में अशांति का माहौल पैदा हुआ और उनके घर में तू-तू मैं होने लगी। 5वीं गलती, परमेश्वर की बात को मजाक समझ, जिसकी वजह से उसको जो अनुग्रह प्राप्त होना था, वो 25 साल तक प्राप्त नहीं कर पाए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ, तो हमें संदेह नहीं करना। बिना संदेह के, बिना शक किए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और यशायाह की किताब 34 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है कि हमें परमेश्वर की पुस्तक को, परमेश्वर की किताब को, परमेश्वर के वचन को जांचना है। उसकी कोई भी बात अधूरी नहीं रहती। परमेश्वर ने जो बात की है वो पूरी करता। अब इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि एक ही दिन में हम गलती की ओर या अनुग्रह की ओर नहीं बढ़ते। कूच करके एक जगह से दूसरी जगह पर तंबू लगा लगा कर लोत विनाश की ओर और अब्राहम अनुग्रह की ओर बढ़ा। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो विनाश हो या आशीर्वाद, मतलब हमें एक एक कदम जो हम उठा रहे हैं, वह विनाश की ओर उठा रहे हैं या अनुग्रह की ओर उठा रहे हैं, वह हमें अपने आप में ही जांचना है। अब्राहम, मूर्ति पूजक अब्राहम यहोवा की वाणी सुनकर जो आगे बढ़ा, उसे जीवन में अनुग्रह की कोई कमी नहीं थी। हम भी भटके हुए थे, हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है, तो हमें भी परमेश्वर की राह में चलना है, भटक नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ाकर हमें भी अनुग्रह प्राप्त करना है। अब्राहम का जीवन एक बंजारे के जीवन सा था। मुझे नहीं लगता अब्राहम ने बहुत सारी धन संपत्ति, यहाँ पर जमीन, वहां पर जमीन, यहाँ पर मकान, वहां पर ये, यहाँ पर बैंक बैलेंस, इतना कुछ अब्राहम ने किया मुझे नहीं लगता। क्योंकि 23 अध्याय की 19 और 20 आयत में वहां पर लिखा है कि मकपेला की गुफा जो अब्राहम ने सारा के लिए, कब्रिस्तान के लिए खरीदी थी, मतलब यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में सिर्फ इतनी ही अब्राहम की संपत्ति जो अब्राहम ने खरीदी थी। तो इससे हम सीखते हैं कि इस जहां में न तो हम कुछ लाए हैं, न तो हम कुछ ले जाएंगे। तो हमें संपत्ति बनाने के पीछे अपना जीवन नहीं बिताना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो संपत्ति के पीछे दौड़े जा रहे हैं। आज मेरे पास साइकिल है, आज मैंने साइकिल के लिए प्रार्थना किया, तो कल मैं स्कूटर के लिए, स्कूटर आने के बाद में मैं बाइक के लिए, बाइक मिलने के बाद में कार के लिए, कार मिलेगी तो अरे ये कार छोटी है, बड़ी कार चाहिए। कभी भी हमारी आशा, हमारी जरूरतों का अंत नहीं है। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ हमें, लाइक वी आर नेवर कंटेंट, तृप्ति नहीं है हमें। ऐसा नहीं होना है। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी अवस्था में हम है, हमें तृप्त रहना है। तिमोथियुस की पहली किताब 6 अध्याय 10वीं आयत कहती है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और अगर हम रुपया प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं, तो हमारे विश्वास से भी शायद हम मुकर सकते हैं। और अगर हम हमारे विश्वास से मुकर गए, तो हम पर नाना प्रकार के दुख आ सकते हैं और हम छलनी छलनी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारों, आज हमने देखा कि जिस सत्य को हमने जाना और जिसका हमने अंगीकार किया,
faith, facts accepted in the heart. तो अभी दूसरी डेफिनेशन है, फॉरवर्ड ऑल इश्यूज टू हिम। हमारी जो भी परेशानियां हैं, हमारी जो भी जरूरतें हैं, हमें परमेश्वर के चरणों में रखना है। तो जिस सत्य का हमने अंगीकार किया है, सिर्फ उसी से, उस विश्वास में हमारे सभी इश्यूज, हमारे सभी प्रॉब्लम्स हमें परमेश्वर को फॉरवर्ड करने हैं, और कहीं भी हमारे प्रश्न हमें फॉरवर्ड नहीं करने हैं। इस वचनों द्वारा परमेश्वर हमें एक अच्छा मसीही जीवन जीने की सहायता करे। परमेश्वर हमें आशीषित करे। आज के इस अध्ययन द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा हो।